जय जोहार पंचायती गुड़ी के गोट में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग रचना नितेश। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ले लेके लगातार सियासी घमासान जारी है। सदन ले लेके सड़क तक के धान खरीदी के मुद्दा के गूंज हवे। विपक्षी पार्टी लगातार सरकार ऊपर हमला बोलत है और आरोप लगाते है कि प्रदेश में धान खरीदी के व्यवस्था तो ठप पड़े है। अब यही मुद्दा में डिप्टी सीएम अरुण साव और पीसीसी चीफ दीपक बैज आमने सामने आ गए। ना सिर्फ आमने सामने बल्कि ये घाव तो खुला चुनौती तक है। का है वो चुनौती, ये रिपोर्ट में दिखातन, फिर एक ऊपर कर वो चर्चा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लेके सियासी बयानबाजी थमे के नाव नहीं लेवत है। कांग्रेस सरलग सरकार ऊपर हमला बोलत है और टोकन सिस्टम लेके धान उठाव के ठप होए के आरोप लगात हुए सरकार ल घेरत है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ये मुद्दा के गूंज उठी। ये बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव कांग्रेस ऊपर हमला बोली। उनके के प्रदेश में धान खरीदी सुचारू रूप ले चलत है। 50 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा धान की खरीदी हो चुके हैं। मिलर तेजी ले धान के उठाव करत है। फिर जैसे कि कांग्रेस की आदत है, सरकार के अच्छा काम न देख के ओकर पेट में दर्द होते। धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित हो रही है। 55 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। कांग्रेस की जैसी आदत है, जब अच्छा काम होने लगता है तब इनके पेट में दर्द होता है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव के बयानों पर कांग्रेस अब पलटवार करी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अरुण साव ला चुनौती देते हुए कही कि धान खरीदी कहां सुचारू रूप से चलत है। डिप्टी सीएम जाके देखा, ज्यादा दूर नहीं है, रायपुर ले 50 किलोमीटर दूर जाही तो देखी कि कहां धान की उठाव हुआ थी। अरुण साव जी को बोल ले, मेरे साथ चल ले, ज्यादा दूर नहीं, 50 किलोमीटर ले जाऊंगा। उनके पूछ लीजिए चलने को तैयार है कि नहीं धान उठाव केंद्र। मुझे लगता है कि अरुण साव जी को अमेरिकी चश्मा अभी तक नहीं उतरा है। अब एक नजर धान खरीदी के मौजूदा हालात ऊपर बना था। ये साल 150 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होना है। 14 नवंबर से लेके अब तक यानी 5 महीना में 57 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो चुके हैं। लगभग 12 लाख किसान धान बेच चुके हैं, यानी लगभग 23 लाख किसान 1 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी होना बाकी है। एक बार समय करीब 1.5 महीना बाँचे हुए है। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। चलो, अब तो कम से कम 1 महीना ले ज्यादा के समय बीत चुके हैं धान खरीदी के और अभी तक 57 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी तक हो चुके हैं। हालांकि धान ऊपर सियासत जिन है 14 नवंबर के तुरते बाद शुरू हो गई है, यानी धान खरीदी की शुरुआत ले ही धान खरीदी ऊपर ये बचर सियासत तक हो जा रही है। लेकिन अब जिन सियासत होते हैं वो पूरा व्यवस्था ऊपर होता है। तो का वाकई में व्यवस्था ठप है? अगर नहीं है तो का प्रमाण है? अगर हवे तो का आधार हवे? सबको ऊपर बात करता है। हमारे दो पहुना हमारे संग में जुड़िया चुके हैं। हमारे संग में आज भाजपा नेता देवलाल ठाकुर जी है। देवलाल जी जोहार है आप मन के। और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी आप मन के जोहार है। सुरेंद्र जी, पूरा कमेटी के गठन करे रहे हो आप मन, हर जगह के धान खरीदी केंद्र में जाके आप मन जांच करे के बात करत रहे हो, का गे रहे हो वाकई में? रचना जी, आपो के लोकप्रिय चैनल है दिखा रही से कैसे कांग्रेस पहले दिन ले ये साल जो है बहुत मामला में रचना जी ये सरकार के नाकामी उजागर हुए है। अतेक बछर हो गए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ला, लेकिन ये साल असन अव्यवस्था, चाहे टोकन ला लेके हो, चाहे बारदाना ला लेके हो, चाहे उठाव ला लेके हो, चाहे काटा में गड़बड़ी ला लेके हो, अतका अव्यवस्था कभू नहीं रही। ये किसान विरोधी सरकार लगातार जो है एक रवैया जो है शुतुरमुर्ग के तरह है। ये मन जातीस धान और किसान से एक मन के सरोकार होती तो ये मन नकारतीस नहीं। कालो आप देखो कैसे नेता प्रतिपक्ष जो है वो तो बारदाना लेके आ रही से सैंपल तलवा लेती वाला, जिन किसान मन के हक में काटा मारा थे। मिनिमम जो है जो 540 ग्राम के होना चाहिए बारदाना, ये मन जिन किसान ला दे थे वो 480 ग्राम के है। 580 ग्राम के होना चाहिए कम से कम। प्रति कट्टा 100 ग्राम के का मतलब होते हैं रचना जी कि कुंटल में आप हिसाब लगाओ तो 250 ग्राम और 21 कुंटल खरीदी होते 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ के किसान ला 31 रुपया के भाव में 697 रुपया 50 पैसा के नुकसान होते। और अगर 10 एकड़ के किसान है तो ये सरकार है सीधा 6,975 रुपया काटा मार के काम करत है। और मन कितने कहूँ संकट नहीं है, ये सरकारी चिट्ठी है, ये सरकारी सोसाइटी मन के 1-2 ठोक नहीं, मैं लगभग 30 टन सोसाइटी के लाए हूँ जिन मन बफर लिमिट से 8 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना ज़्यादा स्टॉक होने के कारण खरीदी बंद कर दे है। कोनो 13 तारीख ले, कोनो 16 तारीख ले, कोनो 18 तारीख ले। और ये सरकार है कि कहूँ खरीदी बंद नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए
ये मैं आप दे देता हूँ। ये सरकारी पत्र है, जन सोसाइटी मन है जिला विपणन अधिकारी ला भेजे है उठाव करे बर, और उठाव के अभाव में बफर लिमिट से ज़्यादा स्टॉक होए के कारण से वहाँ खरीदी बंद है। वो ये बेमेतरा जिला में, कवर्धा जिला में, रायपुर जिला में, कांकेर में, जांजगीर चांपा में, दुर्ग में सभी हालात। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। देवलाल जी, का ये तरह की परेशानी आप मन के संज्ञान में आए है, और अगर संज्ञान में आए है तो कहा आप मन एक समाधान करे हवा? देखो, भारतीय जनता पार्टी के सरकार भी किसान मन के आम ध्यान रखेंगे। निश्चित ही धान खरीदी करे के जो समय है वो ये समय के भीतर में 57 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 10 लाख से ऊपर मीट्रिक टन के परिवहन के आदेश जारी हो चुके हैं। और कहीं न कहीं जब सुचारू रूप से व्यवस्था चलत है तो कांग्रेसी मन के पेट में दर्द होना लाजमी है। आज किसान मन के पाई दाना खरीदत है, वो मन पैसा घलोक मिलत है, कहीं पर कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेसी मन चिल्लात है, किसान मन ला कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं है। ये बात मैं माने में नहीं हिचकूंगा कि एक आध दिन अव्यवस्था हो चुका है, काबर की इतना लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करना है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अगर कहीं पे ज्यादा धान खरीदा गया ओकर लिए भी भंडारण क्षमता 37.25 लाख टन मीट्रिक टन के भंडारण क्षमता भी बढ़ा देंगे है। और राइस मिलर मन के जो हड़ताल चलती से हमारे जो ये सरकार है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलने वाला सरकार है। चाहे किसान हो, चाहे राइस मिलर हो, या वहां पर काम करने वाला कोई कर्मचारी हो, सबके साथ व्यवस्थित समन्वय के साथ आने वाले समय में जो हमारा टारगेट है वो टारगेट ला पूरा करेंगे। और किसान के दाना धान ला खरीदेंगे और खाता में पूरा जितना पैसा है वो पैसा आई। इसमें कांग्रेसी वाला चिंता करे की जरूरत नहीं है। देखो देवलाल जी, जेना आप मन बात बोलो तो ये तो आप मन घोषणा पत्र में भी करे रहे हो, लेकिन अगर आप मन बात करत हो कि राइस मिलर एसोसिएशन के हड़ताल चलत रही से तो वो मन तो पहले ही अपन मांग ला बता दे रही है। अगर आप मन ला लगती इसकी सुचारू रूप से सब कुछ चलाना है तो आप मन पहले ही होकर मन ले गोट बात करके समाधान निकाल लेते हो। इतना दिन तक काबर टाले हो? काबर की 1 महीना 3 दिन के बाद ओकर मन के संग में आप मन के सहमति बनी से, बात बनी से, ओकर बाद मन काम मतलब अपन बात मानी से कामला वापस शुरू कराए है, उठाव शुरू कराए। लेकिन ये जेन सुरेंद्र जी दे है, ये मोर हाथ में ये पूरा पेपर है, कई ऐसा खरीदी केंद्र है जी हाँ वाकई में बताए गए हैं कि 16 तारीख ले खरीदी फिलहाल नहीं हो ही है। अगर एक भी, ये तो बहुत अकन है, लेकिन अगर एक भी जगह में धान खरीदी बंद है तो ओला व्यवस्थित कराना भी तो आपे मन के काम है ना। हो सकते 1-2 दिन बाद पहुंचो, अगर बंद वो हुई बहुल व्यवस्था पूर्वक वो क्षेत्र में, वो सोसाइटी में कोनो किसान के धान नहीं बची। ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प है कि कोनो किसान धान बेचे से वंचित नहीं हो सके। ये हमारा काम है, छत्तीसगढ़ लावन बना है, छत्तीसगढ़ के किसान मन के धान लावन खरीदो, इनमें कोई कांग्रेसी मन रोक नहीं सके। वो मन कोनो प्रकार से व्यवस्था फैलाए, कोनो प्रकार के बयान दे, कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जब बोल रहे हैं कि हर किसान के दाना खरीदी, तो निश्चित ही खरीदी, काबर नहीं खरीदी। जब इतना लाख मीट्रिक टन के धान की खरीदी हुई तो एक आध जगह हो सकते कि अव्यवस्था हुई, मैं नहीं बोला तो कि नहीं हुई, ठीक है, लेकिन सुचारू रूप से वो भी चालू हो जाएगी। और आने वाले समय में आप देखो कि जब धान खरीदी समाप्ति को रही तो एक किसान के दाना खरीदे के जो वादा है वो दाना यही उम्मीद में तो अन्नदाता मन किसान मन आपन ला वोट दे है उस सरकार में लेके आए हैं देवलाल जी, लेकिन उम्मीद करतन कि ये जेन आपन वादा करे हो ये पूरा भी हो। लेकिन सुरेंद्र जी, लगातार ऐसा नहीं है कि आपन बहुत दिन के इंतजार करे हो। 14 नवंबर ले धान खरीदी की शुरुआत हुई से, जहां तक मोला याद है 20 नवंबर ले आप मन आरोप लगाना शुरू कर दे रहे हो। देखो, अव्यवस्था होना एक बात है, अब इतना लाख किसान है, 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य हवा तो थोड़ा अव्यवस्था तो कहूं भी होते, वो तो हमारे घर के शादी तक में होते, तो आपको मन मानते हो। अव्यवस्था होना एक बात है और व्यवस्था ला ठप करार देना एक अलग बात है। का ये सियासत नहीं है सुरेंद्र जी? रचना जी, देखो निश्चित तौर पे बहुत बड़े काम है, धान खरीदी के काम छोटे मोटे काम नहीं है। और सरकार ने 6 महीना पहले सजग हो जाना चाहिए, और पहली भी होती रही से 3 महीना पहले बारदाना की व्यवस्था। बारदाना कैसे आते? आधा बारदाना 50% नया बारदाना मंगाना रहते। जूट कमिश्नर कलकत्ता में बैठते, वहाँ से सेंट्रल से केंद्रीय मंत्री से, खाद्य विभाग से और सहकारिता विभाग से समन्वय बना के नया बारदाना मंगाते। नया बारदाना अगर 1,60,000 मीट्रिक टन लक्ष्य है तो कम से कम 20 लाख गठान चाहिए।
और सरकार है केवल 3 लाख नया बारदाना के गठान के व्यवस्था कर पाए, डबल इंजन के दावा करते, काबर नहीं मंगाई खरीदी शुरू हो पहली। दूसर पीडीएस के जो उपयोग किए हुए बारदाना लब संग्रहित करे के काम 2 महीना पहले हो जाना चाहिए, आज तक वो नहीं कर पाए। राइस मिलर मन के पंजीयन तक नहीं हुए, आधा से ज्यादा राइस मिलर मन कर जिन पिछले खरीफ सीजन के बारदाना है तेल तक नहीं मंगा पाए। तो देखो व्यवस्था बनाए के काम जो है सरकार के है, समन्वय बनाए के काम सरकार के है। और ये मना देखो मिलिंग के दर घटा दी। सुरेंद्र जी आपन के बेरा में जब बारदाना की परेशानी आती रही तब हम हमार तो प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखे, केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखा है। ये सरकार में तो मुंह में दही जम जाते हैं। जब छत्तीसगढ़ के किसान मन के हक के बात रखना रही थे केंद्र सरकार करा, काबर नहीं दिस, काबर छत्तीसगढ़ के उपेक्षा करते हित के किसान मन के, काबर बारदाना पर कर साथ है। दूसरा बात बारदाना के मुद्दा में एक सवाल में ले लेता हूं देवलाल जी, जहां तक मोला याद है जब घोषणा हो रही से वो चुनावी सभा में आपन के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी है अपन चुनावी सभा में बारदाना के बात ला तको उठाए रेन, सिर्फ वादा नहीं करे रेन कि भाई 21 कुंटल और 3100 रुपया के, बल्कि बारदाना के भी जिक्र हो रही से, यानी वो मतलब ये बात मालूम रही से कि बारदाना की समस्या एक बड़का समस्या है। एक बावजूद घलों के बारदाना ला लेके लगातार परेशानी देखे जाते, का सिर्फ वादा चुनावी सभा में एक दावा एक वादा करे गे रही से पूरा व्यवस्था नहीं करे रहे हो अपन वाकई में बारदाना के, काबर के सिर्फ कांग्रेस कार्यकाल में या बीजेपी कार्यकाल में ना, ये परेशानी हमेशा ही किसान मन ला होते, आखिरी मोमेंट में बता दे जाते कि भैया बारदाना आप मन ला लेके आना है। देखो आज जो खरीदी चल रहे थे वो सुचारू रूप से चल रहे थे। अभी बारदाना की बात करते फिर मन की जब सरकार दी से मन भुला जाते थे जल्दी कि किसान मन तरस दे रही से बारदाना पर। आज कोनो किसान तरसत का बारदाना पर, कोनो जगह देखे हो कई जगह बारदाना के लिए त्राही त्राही मजबूरी से सब चीज की व्यवस्था है। और कते साफ पूर्वक झूठ बोलते कांग्रेसिया बनाए कि मिल वाले मन के पंजीयन नहीं हो, करीब 1733 मिल वाले मन अपन पंजीयन करा चुके हैं, 2200 मिल वाले मन अपन आवेदन दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये मन तो चाहते थे कि किसान मन के धान मत खरीदी हो, ते पाए के मन आंदोलन में घुस के घरों कई जन कांग्रेसी मन घरों घुस गए राइस मिलर के आंदोलन में, ते मतलब पंजीयन नहीं करा रहे थे। अरे मन किसान ही तेजी होती तो हमें सहयोग करना चाहिए, हमारे किसान के धान के दाना दाना खरीदना है और मिलिंग घरों करवाना है। भाई एक पहिया से कोई काम नहीं चले, दोनों पहिया जब चली तब काम चली। और सुचारू व्यवस्था तय करे पर हमारे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के सरकार है, इनमें कांग्रेसिया मतलब चिंता करे की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहे मन। अगर एक मन के खेत में धान होई ओकरो पैसा मतलब मिल जाये, कोई दिक्कत वाले काम नहीं है। और ये मतलब जिस प्रकार से दिन पर दिन प्रपंच रचत है, अरे थोड़ा सा दिल लगा के इंतजार तो धरो, धैर्य धरो कि आने वाले समय में कौन सा देवलाल जी आज का देखो सुनो देवलाल जी मैं देखो मोला ये नहीं जानना है कि कांग्रेस का आरोप लगाते हैं, वो आरोप ऊपर बस आपके का जवाब है, लेकिन एक संगे अन्नदाता मन के जिन मुद्दा है तेन मुद्दा ला एक मंच देना भी पंचायती के काम है, मोर काम है। तो देवलाल जी ऐसा तो नहीं है कि किसान मन हर जगह बिल्कुल संतुष्ट नजर आते, किसान मन के बहुत अकन परेशानी हो। ये पहली घाव नहीं है जब धान खरीदी ऊपर में डिबेट करत हो, एक पहली कम से कम 6-7 घाव हमन अभी तक के यही बछर के धान खरीदी ऊपर डिबेट कर चुके हैं। कई किसान के परेशानी ला हमन टेलीविजन में दिखाए हवन, लोगन कितना परेशान है ये आपो मन मालूम है। का सिर्फ विपक्ष मुद्दा ला उठाते एक स्थिति सबो परेशानी ला आप मन खारिज कर दू, या वाकई में जमीन में उतर के आप मन देखो कि का कुछ परेशानी होते और पूरा व्यवस्था ला देखो सुचारू रूप से व्यवस्थित कराहू। देखो मैं पहले भी कहूं, अगर कोई 1,50,000 टन मतलब मीट्रिक टन जो वो करना है, मतलब धान खरीदी करना है, टारगेट ला पूरा करना है, अत्यंत बड़े जो चुनौती है पूरा यहाँ के किसान लाखों किसान परिवार बन के धान हमला सब खरीदना है। तो सुचारू व्यवस्था करे पर हम सबला एक साथ संकल्प के साथ जो भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरे है वो संकल्प में पूरा करें। और कहीं ना कहीं 1 आध दिन 2 दिन अगर कोई प्रकार के अव्यवस्था हुई तो माने पर इनकार नहीं करो कि कई बार ऐसे स्थिति आते कि व्यवस्थित किसान परेशान भी हो सकते थे, कहीं ना कहीं एक आध जगह हो सकते, लेकिन वो एक ही दिन हो सकते, दूसरा दिन होकर व्यवस्था फिर से चालू हो जाती। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बोला तो वाकई में धरातल पे भी सच हुई, लेकिन सुरेंद्र सरकार का सिर्फ और सिर्फ सियासत करे बार का सिर्फ और सिर्फ सियासी एजेंडा है ये विपक्ष के, ये कांग्रेस के कि धान खरीदी के मुद्दा ला जोर शोर से उठावा ताकि ये किसान मन ला लगे कि हमन ओकर मन के हितैषी हैं। आप मन जिन तरह मुद्दा ला उठात हो, का आप मन ला लगे थे कि इतना दिन ले मुद्दा अपन सदन ले लेके सड़क तक उठा डाले हो, किसान मन के कुछ हित होते, कुछ फायदा होते, कुछ समाधान लेकर निकलत है। रचना जी आपके लोकप्रिय चैनल है घलो दिखे इस कांग्रेस के आंदोलन ना किसान मन के चक्का जाम लगे,
टेमरी में हुई राजधानी से लगे है, आप देखे हो माना के पहली चक्का जाम कर रही, सभनपुर के किसान मन चक्का जाम कर रही, मुंगेली के किसान मन चक्का जाम कर रही, रायगढ़ के किसान मन चक्का जाम करी, बेमतरा किसान मन चक्का जाम। जब मो घटना ला आपके चैनल में चले कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के जो है कल धरना रही से उहुला आप दिखाए ओकर पहली जो है प्रत्येक हमार जतका बड़े नेता है जिला लेवल पे ब्लॉक लेवल पे धान संग्रहण केंद्र में। मोर सवाल ये है कि आपन अगर मुद्दा ला उठात हो, आपन ये बोलत हो कि भाई किसान के हितैषी है हमन, तो का समाधान कर निकल पाते का? बिल्कुल देखो व्यवस्था होते ना, जैसे टोकन के सब ऑनलाइन कर रही से ऑनलाइन टोकन जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गए है। आधा मिनट से 1 मिनट के अंदर टोकन तो ऊपर बार सरकार है बात है उसकी 40% टोकन जो सोसाइटी में देकर व्यवस्था करे। और झूठ और लफाजी में तो होड़ मचे है भाजपा मन के। अपने जवाब में कहा थे 1733 राइस मिलर मन के पंजीयन हुए है, 2200 मन आवेदन दे। अरे भाई 1 महीना 5 दिन खरीदी हो गए, 1 महीना 5 दिन और 1 महीना 12 दिन हुए छुट्टी लगा काटू तो 1 महीना खरीदना होई। और प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साहब कहे थे 50 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुए और ये भाजपा के लफाज प्रवक्ता टीवी में आके कहा थे 57 लाख मीट्रिक टन हो गए। झूठ लबारी कौन भाजपा ही मारा थे ये बताओ तो सही। और किसान मन के हक के गला घुटैया या भाजपा मन बताए कि केंद्रीय पुल में लिमिट तय करैया मोदी सरकार कौन होते। 2014 से पहले कोई नियम नहीं से ये साल किसान मन के खरीदी हुए थे केंद्रीय पुल में चावल के लिमिट मोदी सरकार किसान विरोधी टोकन कटा थे। अरे अव्यवस्था फैलाव होता है कि व्यवस्था के लिए नहीं जात हो ये बात तो ओकरे कारण से ये कबू टोकन ले लेके कबू बारदाना ले लेके कबू परवाना ले लेके मने अड़ंगा लगा के हमर सरकार के समय रचना की 72 घंटा में उठाव के बाद देता नहीं से ये सरकार वो नियम हटा दी। पिछले खरीफ सीजन में 26 लाख कुंटल धान खराब हो गया सरकार के। देवलाल जी 1 महीना 5 दिन हो चुके हैं धान खरीदी की शुरुआत हुए। 57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुके। बहुत सुघर बात है कि 57 लाख, लेकिन लक्ष्य आप मन 160 लाख मीट्रिक टन के रखे हवा। लगभग 1.5 महीना के समय बचे हैं। अगर 1 महीना 5 दिन में सिर्फ 57 लाख यानी कि लगभग मान लन कि 60 लाख भी हुए तो अभी 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी बाकी है। अभी कहा लगता है कि 1.5 महीना में 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी सरकार कर डरी सुचारू रूप से। अभी तक इतना परेशानी तो होगा, इतना परेशानी आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है और निश्चित ही किसान मन के जो धान है 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदने के अगर हमारा संकल्प है तो बोला अवश्य पूरा करेंगे। इनमें कांग्रेस वाला चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ना हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार किसान मन। देवलाल जी एक आखिरी सवाल। देवलाल जी आज के डिबेट की जिन शुरुआत रही है वो आखिरी सवाल कि विपक्ष डहार ले कांग्रेस डहार ले पीसीसी चीफ साफ तौर में एक चुनौती दे है सरकार ला बीजेपी ला कि एक चुनौती है कि चल के दिखावे कि कहां सुचारू रूप ले चलत है। अगर सुचारू रूप ले चलत है तो कहा आप मन ये चैलेंज ला ये चुनौती ला एक्सेप्ट करते हो विपक्ष के? अरे बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। वो दीपक बैद क्या बताइए आदिवासी क्षेत्र में जिस प्रकार से 1200 करोड़ रुपया लूट के भूपेश बघेल अपन क्षेत्र में पनारी तेंदुपत्ता बोला देखे चले मोर साथ मैं चैलेंज कर रहा था खिलाफ FIR कराए जो हमारा हक है वो अधिकार के पैसा लूट के ले गई से होकर मुंह में दही जम करी 2 दिन है। ये दीपक बैद बात करिए ठीक है आपके चैलेंज ला भी पहुंचा दे बोले, लेकिन आप आज ये मंच में वो चैलेंज ला एक्सेप्ट करत हो ना? आप आज ये मंच में चैलेंज एक्सेप्ट करत हो देवलाल जी? करके लाके जो करे बताना चाहिए। देवलाल जी आप के चैलेंज ला भी सुरेंद्र जी पहुंचा दी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक के, लेकिन आज आप चैलेंज ला एक्सेप्ट करे हो ना कि आप मन जाओ और देखो कि कहां सुचारू रूप से चला। हम चलेंगे ले जाए हमारा कहां जाना है चलो बताए वो। चलो तो जे चुनौती ले आज डिबेट की शुरुआत हो रही है वो चुनौती ला पार्टी हा स्वीकार कर ले है। सुरेंद्र जी देखो आप मन के जिन चुनौती रही है वो चुनौती ला स्वीकार कर लेंगे। अब चुनौती ला आप मन जरा जाके देखो खुद कांग्रेस ले गए हैं, कांग्रेस ले गए अरुण साहब ने चुनौती दे मत मंत्री ला भेज पाई का ये तो खुद कांग्रेस ही से ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से जिला पंचायत के अध्यक्ष बने ये दली चाटू कर तो कुछ भी लबारी मारे भाजपा के कोनो मंत्री में साहस है का? दीपक बैद चुनौती देखो आप अपन पार्टी के पक्ष रखा आप अपन नहीं सुरेंद्र आप अपन पार्टी के पक्ष रखा था वो अपन पार्टी के पक्ष रखा था, लेकिन वो चुनौती खरीदी हुआ 1 महीना में ठीक है बात में देखो आप वो चुनौती स्वीकार कर लेना। सुरेंद्र जी आप देखो आप मन डहार में चुनौती देंगे चुनौती ला वो स्वीकार कर ले। आप बोला लगती कि चुनौती ला जब स्वीकार कर लेंगे तो आप मन लेगा और आप मन के जिन कहना है कि जहां अव्यवस्था है व्यवस्था ले जाके दिखाओ। चुनौती के जब पूरा हो जाए देखो सुरेंद्र
सुरेंद्र जी और देवलाल जी, केवल लफाजी है सुरेंद्र जी। जब चुनौती ला स्वीकार कर ले तो का चीज के लफाजी, चुनौती ला स्वीकार कर ले ना, अब आप लेके दिखाओ, ठीक है। लेकिन का वाकई ग्राउंड में वाकई में व्यवस्था सही चलत है या फिर अव्यवस्था है या अन्नदाता खो जात बता ही कमेंट करके आपो मन किसान मन एमा कमेंट कर सकता हो www.ibc24.in में। दोनों पहुना के जोहार है, लेकिन हमन देखबो कि ये चुनौती ला वाकई में का स्वीकार करेगी से और ओकर बाद का वाकई में नेता मन ग्राउंड में पहुंचे न जानिन के किसान मन के का समस्या है। जय जोहार।